हर टॉपर की कहानी का एक कॉमन चैप्टर इम्पेटस गुरुकुल। चलिए निमसेट की एक और टॉपर से मिलते हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 137 है, जो कि बागपत यूपी से है। युसराज सबसे पहले तो आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक्स अ बहुत लॉट। बहुत सर बधाई। आपको भी थैंक यू। बहुत अच्छी रैंक आपकी आई है और इतनी अच्छी 137 रैंक आपकी अचीव हुई है। तो बेटा आपका जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, पहले तो आपने कब ये प्लान किया था और क्या आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी, पहले मैं वो जानना चाहूंगा। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फाइनल ईयर के साथ दिया था मैंने। उस टाइम मैंने कोचिंग ली थी, मैंने टेस्ट सीरीज ली थी। ठीक है। दूसरी कोचिंग से ली थी, उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी। हम्म। ठीक है। पर फिर एग्जाम दिया तो मेरी 1300 समथिंग रैंक आ रही थी। तो उसमें कुछ मिलना नहीं था। ठीक है, फिर दिमाग में थोड़ा आया भी कि आईपीयू ले लेते हैं। हम्म। फिर मेरी बहन ने बोला, पापा ने भी बोला कि अगर ड्रॉप ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, तो ड्रॉप ले लो तुम और दोबारा ट्राई करो, मतलब तुम्हें तुम्हारी पसंद की मिलनी चाहिए हम्म। कॉलेज। तो फिर सर ड्रॉप लिया, सर आपका मतलब फुल ईयर वाला कोर्स लिया। और सर मतलब सारी क्लासेस अटेंड करी है, सारे टेस्ट दिए हैं और जैसे आपने बोला था वो सब फॉलो करा है। तो सर आपकी गाइडेंस की हेल्प से ही हो पाया है, पेरेंट्स के सपोर्ट से ही हो पाया है। तो तो सर कैसा आपका बहुत एक्सपीरियंस रहा थैंक यू। आपका इम्पीटस गुरुकुल में ज्वाइन करने के बाद। सर मैंने जैसे कि मैंने और कोचिंग से भी लिया टेस्ट सीरीज, तो मैं बता सकती हूँ बहुत अच्छा रहा मेरा तो। और कंपैरिजन में मतलब एज अ मेंटर आप मतलब आपने बहुत हेल्प करी है मोटिवेट करने में और फिर मोटिवेशन बनाए रखने में स्पेशल सेशंस के थ्रू। तो सर थैंक्स अ लॉट, आपका मतलब बहुत इसमें रहा है। थैंक यू बेटा। तो जब बेटा आपको सबने, चलो एक सबसे अच्छी बात है, कई बार कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं होते ड्रॉप में, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर ये अच्छा था कि आपकी जी सर। फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया। नहीं तो हो सकता आप लास्ट ईयर कंप्रोमाइज कॉलेज लेती तो आज वो चीज नहीं मिलती जो आपको लास्ट ईयर। अच्छा, दूसरा एक और बात मैं फील करता हूँ कि जो हम पूरी प्रॉपर तैयारी करके जब जाते हैं, जैसे आपने इस इंटायर ईयर पूरी पढ़ाई की इम्पिटस के साथ, ये पढ़ाई जी भी सर। आपकी लाइफ की बहुत सारी चीजें लर्निंग प्रोसेस पे काम आती हैं, मतलब जो आप हम्म। आगे फील करोगे। तो आपने जो हम्म। कंप्रोमाइज नहीं किया, सबसे अच्छा रहा। तो जब आपने बिल्कुल मन बना लिया था ड्रॉप का, तो कभी डर लगता था बीच बीच में। सर बहुत लगता था और मतलब मेरे साथ हेल्थ इश्यूज भी थे, तो मेरी ओके। तबीयत खराब हो जाती थी, तो मुझे लगता था अब नहीं होगा बिल्कुल। फिर सर सोचती थी कि क्यों लिया था ड्रॉप, और फिर सोचा कि जितना होगा उतना करूंगी। ठीक है, अपना बेस्ट दूंगी क्योंकि ड्रॉप लिया है तो अपना 100% देना है। और फिर तो देखा जाएगा, मतलब वही है, तुम मेहनत करो और मतलब फिर टेंशन नहीं लेनी चाहिए रिजल्ट। क्योंकि मेरा इतना रिग्रेट नहीं होगा मुझे बाद में, क्योंकि मैंने अपना सारा टाइम यूटिलाइज करा है। तो ये बस। तो बहुत अच्छी बात अभी आपने बोली। आपने एक बात बोली कि आपका थोड़ा सा फिजिकल या हेल्थ इशू रहता था, पर आपने एक अच्छी यस। बात की, जो है देखा जाएगा, ड्रॉप लिया तो करना है। तो आप मुझे बताओ कि आपकी ये जो इतनी अच्छी रैंक की सक्सेस की क्या, क्योंकि इस बार का जो पेपर था, वो बच्चे जिन्होंने स्मार्टली हैंडल किया, कम अटेम्प्ट करके रैंक लाए, और जिन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट किए, इनफैक्ट वो कई बार नहीं रह पाए, तो आपकी सक्सेस की को कैसे आप डिफाइन करोगे। सर आई वुड से कि तो मॉक्स देना बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपने जो लास्ट में चेंज करा था मॉक में, क्योंकि मुझे लगता है पेपर भी उसी की तरह है। इनफैक्ट काफी क्वेश्चन सेम आए थे। तो वो है कि मतलब डिफिकल्ट भी देने चाहिए मॉक, इजी इजी देंगे तो प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी। और फिर सर किसी ने मेरे को बोला था कि स्टार्टिंग में डर लगेगा, मैंने जब मेरा खुला मतलब क्वेश्चन पेपर खुला तो मतलब इजी भी थे, तो उसमें मेरे हाथ कांप रहे थे मतलब स्टार्टिंग के 1-2 मिनट। तो फिर मैंने रिलैक्स करा, आपने कहा था कि डीप ब्रीथिंग करना है, ऐसे कुछ होता है, तो मैंने रिलैक्स करा। फिर जब मैं बाद में पलट के आई ना तो वो भी बन गए थे मेरे से। तो ओके। ये हुआ तो था इनफैक्ट। हाँ, बोलिए बोलिए। सर जी सर बोलिए। नहीं, आप बोलो सर पहले मेरे साथ तो मतलब मेरे साथ तो बहुत अजीब चीज हुई थी, जो कि बहुत स्टूपिड चीज हो गई थी। मेरा पूरा इंग्लिश सेक्शन जो है वो छूट गया था। ओके। मैंने आपको मैसेज भी करा था याद है मुझे, आने अगर के आपका बाद, इंग्लिश सेक्शन नहीं क्योंकि छूटता तो शायद थोड़ा और आपका फायदा मिलता उसका। एनीवे, हाँ फिर। जी सर। फिर सर मतलब मैं जब कंप्यूटर सेक्शन आया तो उसे देख के मैं हो गई, तो पता नहीं क्या आ गया, मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स वो था। पर हाँ। ठीक है, मैं उसमें ज्यादा ही मतलब मैं कहूंगी ज्यादा ही मैंने इतना फोकस कर दिया कि मैं इंग्लिश पे स्विच करना ही भूल गई। और ओके। जब मैंने सबमिट करा तो उस पे लिखा हुआ है इंग्लिश 0। तो मैंने ओके। आसपास वालों से पूछा ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, तो उन्होंने बताया स्विच करना था इसको। तो मैं तो मतलब मैं तो बहुत
लगा था कुछ भी नहीं होगा, अब तो मतलब इंग्लिश तो सबसे इजी होती है, वो छोड़ दी। हाँ, पर दस फिर बीस अब नंबर तो जब आराम से आ रिजल्ट जाते आया, हैं। हाँ। जी सर, जब रिजल्ट आया तो सर सारे ही कॉलेजेस मिल रहे थे, फिर तो दोबारा सोची ही नहीं है बात। इंग्लिश भी छूट गई थी, नहीं तो सर मेरे इंग्लिश में 0 नंबर है। कोई बात नहीं बेटा, पर मैंने उसके बाद अटेम्प्ट ही भी नहीं आपको करा। आज इतनी अच्छी 137 रैंक अचीव की आपने। तो जब आपके पास एकदम मैथ्स का पेपर आया, तो क्या क्या थॉट्स आए थे, जी हैंडलिंग कैसे की? क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस बार बच्चों के बहुत ही अलग अलग लेवल पे बच्चों ने हैंडल किया है, वो कहीं ना कहीं टिप्स काम आएगी। तो आपने क्या क्या चीज आपके दिमाग में आई पेपर देखने के बाद, किस थॉट प्रोसेस के साथ इंटायर पेपर को हैंडल किया? सर, पेपर का तो सर जैसे आपने लास्ट में जो दिए थे ना, मैं वही मेंटेलिटी बना के चली थी कि पेपर हार्ड आएगा। ठीक है, तो ओके। मैंने वही करा। स्टार्टिंग में तो डर लगा, पर मैं स्किप करती गई। जो इजी था, मतलब थोड़ा काम करके ध्यान से क्वेश्चन में पूछा गया है उसे मार्क करूं। और मतलब अगर कोई क्वेश्चन आधा हो गया, लगता है हो जाएगा पर टाइम ले रहा है, तो मैंने क्या करा था, मैंने उनका भी पेन लिया था। एक मेरा ब्लैक था पेन, उनका ब्लू था, तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया वहीं पे ही। तो उससे जब मैं वापस आई, वो मेरे को पोर्शन आधा क्वेश्चन जो सॉल्व था वो अलग दिख गया, तो फिर मैंने उसे फर्दर सॉल्व करा, तो मेरा सेकंड राउंड में उसका जल्दी आंसर आ गया। तो ओके। एज इन मेरी कैलकुलेशन लॉस्ट नहीं हुई, मतलब टाइम वेस्ट नहीं हुआ। जो पहले करा था वहां से शुरू कर पाई मैं। बाकी सर यही है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना मॉक देंगे, इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हार्ड में उलझना ही नहीं है, बेकार है हार्ड में उलझना तो बिल्कुल। बिल्कुल सही बात तो है। सर यही था। हम्म। सर तो यही थी मतलब। और आप अपने जूनियर्स को जी क्या सर। मैसेज देना चाहोगे स्ट्रांगली? एक तो जो गर्ल्स ड्रॉप लेने से बचती उनके लिए भी, और अगर कोई बच्चा ड्रॉप ले जी रहा है सर। या फाइनल ईयर में, तो वो किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखे? जैसे आपने कहा आपके हेल्थ इशू भी थे, कई बार पढ़ाई डिस्टर्ब भी जी होती सर। होगी, ये सब हुआ होगा, पर उसके बाद भी सर मैनेज किया, तो इवन आपकी क्या टिप्स होगी? हम्म। सर मेरी टिप तो ये रहेगी कि देख, एक तो पहले हम जब ड्रॉप लेंगे, तो हमको ये दिमाग में बिठाना है कि हमें अपना 100% करना है। सर मेरा तो मानना है कि अगर हमने अपना 100% दिया है, तो चाहे हमारा नंबर भी ना आए, तो फिर हमको रिग्रेट नहीं होता कि बिल्कुल सही हमने तो बात है। करी, कोशिश नहीं करी थी। ठीक हम्म। है, तो और हमेशा मतलब ये रिमाइंड करते रहना है क्यों ड्रॉप लिया था हमने। तो हमको एक कॉलेज चाहिए, और मतलब मोटिवेट होना और फिर उसको कंसिस्टेंट रखना, मोटिवेशन को, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं काफी दिन ऐसे होते थे बिल्कुल मन नहीं करता था पढ़ने का, फिर भी जब तक मेरे से मतलब डेस्क पे अपने आप को लाया गया, मैंने पूरी कोशिश करी कि नहीं करना है। ठीक है, कैसे भी मन नहीं कर रहा तब भी करना है, तबीयत ठीक नहीं है तो जब ठीक होगी तब करूंगी, पर करना है, वो करना वाले है। मेंटेलिटी होनी चाहिए। हम्म जी हम्म सर। हम्म हम्म। बस हार्ड वर्क का शॉर्टकट कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो वाला है सर। बिल्कुल सही बोला बेटा बाकी आपने, एकदम सही बात बोली है कि कंडीशन कुछ जी भी सर। हो, अगर हमने ड्रॉप लिया तो ये मैसेज देना पड़ेगा कि ड्रॉप क्यों लिया है। टेबल पे अपने पास अपने आप को लेके जाना है, और हर जी कंडीशन में सर। अप डाउन, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी कुछ होगा यस कभी सर। कुछ होगा, पर आपको अपने आप को मोटिवेट बनाए रखना है, और टिल एंड तक बनाए रखना है। 4 दिन का मोटिवेशन काम नहीं जी आएगा। सर। यस बिल्कुल सर, सही एंड बात में है। बहुत डर लगता है। उस दिन भी बहुत डर लग रहा था, पर ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया पैनिक हो गई थी मैं तो, पर ठीक है मैंने संभाल लिया क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई थी, तो फिर ओके। सब सही हो गया सर। यस बेटा, तो अभी आपकी बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी चीजें आपने बताई। मैं अब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि लास्टली आप क्या कहना चाहोगे? सर लास्टली मैं सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपना बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि मतलब उनके सपोर्ट के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि मतलब पेरेंट्स, पापा ने बहुत सपोर्ट करा है, मम्मी ने भी, मतलब बहुत प्रिविलेजेस जो हमें मिलती है, जैसे जब मैं बाहर रही थी तो सब कुछ खुद से करना पड़ता था, बट पीजी में हॉस्टल में रहते, बट घर में उन्होंने स्टडी का जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा है, मम्मी ने डेस्क पे खाना ला ला के रखा है, तो सर लाइक वो तो उनके लिए तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। अगर ये सब ना मिल पाता तो बिल्कुल नहीं हो पाता मेरे से। तो सर पेरेंट्स का बहुत ज्यादा वो रहता है इस चीज में, बिल्कुल सही सपोर्ट बोला है। आपने। आपने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में भी ये बात बोली थी कि सबसे पहले तो कई बार गर्ल्स को ड्रॉप लेने के लिए कई बार यस। मौका नहीं मिल पाता, या कई बार मिल पाता है तो एनवायरनमेंट नहीं मिल यस। पाता। मेरे पास ऐसे भी कई बच्चे हैं जो बच्चे मुझे बात करते हैं कि सर बिल्कुल कोई भी एग्री नहीं हो रहा। तो आपके ना केवल पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, इनफैक्ट आपको वो एनवायरनमेंट भी दिया जिसकी वजह से यस आप सर। अपने घर पे उतने अच्छे से पढ़ाई कर पाए। आपकी वो जिस एंड, जैसे एक एंड पे आप पढ़ाई कर रहे थे ना, मैं कई बार बच्चों को फील करता हूँ, बच्चे जब आते हैं अवार्ड सेरेमनी में बताते हैं कि एक एंड पे जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे ना, दूसरे एंड पे आपके माँ बाप भी आपके लिए हर वो चीज जो यस जरूरी है, सर। कि उस समय बच्चा पढ़ रहा, टेस्ट दे रहा, तो बातें नहीं करनी है, उसके आगे पीछे से नहीं निकलना, ऐसी बहुत जी सारी सर। चीजें होती है। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि बच्चे अपनी ये फीलिंग जरूर शेयर करें,
क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाने में सपोर्ट कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, पर साइलेंट जो उनका सपोर्ट था जिसके वजह से आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की। यस सर, उनके सपोर्ट के बिना कोचिंग भी नहीं ले पाते। पर मतलब उन्होंने मतलब जैसे कि अगर हेल्थ इशू भी था मेरे साथ तो हमेशा यूँ बोला कि कोई नहीं, अगर तेरा नंबर भी आएगा नहीं आएगा तो हमको तेरे से ऐसा कुछ नहीं है कि तुझे कोचिंग दिला दी है तो नंबर निकालना ही है, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सपोर्टिव है पेरेंट्स उनका, तो उनके बिना नहीं हो पाता सर। एक और ये सर बात आपने भी बहुत सपोर्ट करा है। बिल्कुल सही बोला आपने। एक ये जो आपने बात बोली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। मैं कई पेरेंट्स को बोलता हूँ, जो भी ये बच्चे पेरेंट्स ये या बच्चे ये वीडियो सुने, कई बार माँ बाप का बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि टेस्ट में नंबर नहीं जी आ रहा सर। है, तुमने परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा। उस प्रेशर में बल्कि कई बार पेपर बिगड़ जाता है। पर आपके पेरेंट्स ने बोला ठीक है, ज्वाइन कर लिया है, आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो ठीक। जब ये आपके अंदर होता है ना कि आपके पेरेंट्स इस बात पे बहुत ज्यादा वो नहीं है कि आपके नंबर क्यों नहीं आ रहा है, तुझे तो निकालना ही पड़ेगा, तो वो एक अंदर से डर जो खत्म करता है बच्चों के लिए, वो जी बहुत सर, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन बन जाती है। तो ये मैसेज आप जरूर दें अच्छे से बच्चों को। और पेरेंट्स को भी मैं कहूंगा आपकी तरफ से मैसेज होना चाहिए जो आपने अभी बात बोली। क्योंकि मैं कई बार बच्चे भी जब ये आते हैं तो पेरेंट्स से बोलता मत पूछो बच्चों से हमेशा नंबर कम क्यों आए, क्या क्या बच्चा उसमें प्रेशर में बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर देता है। तो आप उस पर क्या मैसेज दोगे? सर मैं तो यही कहूंगी कि मतलब इवन मतलब जो एक स्टूडेंट है वो कोचिंग, पहली बात तो तुमको ड्रॉप एकदम सोच समझ के लेना है कि हाँ मेरे को अपना 100% देना है। और दूसरा पेरेंट्स को भी इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि अगर मतलब बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसका नंबर नहीं भी आता तो मतलब इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने अपना 100% दिया है। और अगर किसी का नंबर नहीं भी आ रहा तो उसका मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर सर तो बहुत छोटी सी चीज है और ये चीज मुझे पहले रियलाइज नहीं हुई थी। पर जैसे मैंने तैयारी करी ना उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेहनत करूंगी तो किसी भी कॉलेज में कर लूंगी। ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी बट इस ईयर में मुझको रियलाइज हो गया। चलो बहुत ही जी अच्छी सर। बात है बेटा। वंस अगेन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अब आप एनआईटी में भी जाके बिल्कुल ऐसे ही टॉप परफॉर्म करना, अपने आप को फिट रखना, हेल्दी रखना। ये जरूर इंपॉर्टेंट बात है कि हम हेल्दी भी बने रहें। यस तो सर। अपनी हेल्थ के साथ यस साथ सर। अपनी पढ़ाई को मैनेज करना और बहुत अच्छा प्लेसमेंट लेके निकलना। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।